आज हम बात करने जा रहे हैं दांतों की सेहत और सफाई के हवाले से। हमें बचपन से लेके आखिर तक कहा जाता है भाई 2 बार ब्रश कर लें, नहीं करते। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि व्हेन यू अब जब ब्रश कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे दांत नहीं है, ये दीवार है, इसमें पेंट लगा हुआ है और हमारे हाथ में ब्रश नहीं, रेगमाल है, घिस दो इसको। घिस के रगड़ के इसको जब हम साफ़ करते हैं ना, और फिर लेट हमारे 30s में 40s में फिर जब होती है कि आई उई शुरू हो जाता है, तो वो बड़े परेशान कुन वाली बात शुरू हो जाती है। तो अगर आप रोज़ाना ब्रश करते हैं, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल के बावजूद दांतों के मसाइल का सामना करते हैं, तो आप हमारा फेसबुक पेज लाइव है इस वक्त बॉल ब्रेकिंग, उस पे जाके और डॉक्टर अली से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर अली। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और वैसे बड़ा बेसिक सा सवाल लगता है कि दांतों की सफाई अच्छा है, ये तो हम रोज़ करते हैं। What are the common mistakes? I'm watching आप एक मॉडल भी लेकर आए हैं, so yes, please इसको आज हम इसको प्रैक्टिस। Let me tell you something very Yes. एक शॉकिंग रिसर्च है जो मैंने पढ़ी है। वो रिसर्च ये कहती है कि अगर आपकी टेक्निक ऑफ ब्रशिंग ठीक नहीं है और 2 टाइम ब्रशिंग अगर आप नहीं करते हैं, जो कि ये दोनों चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जा रही हैं, इवन कि स्कूल में भी I remember that. तो अगर ठीक नहीं है तो ब्रशिंग टेक्निक ख़राब होने की वजह से दिल के अमराज होने के चांसेस हैं। कैन यू इमेजिन दिस? यानी कि आपकी जो गंदगी है जब वो वहाँ से क्लियर नहीं होगी तो उस गंदगी के अंदर जो जरासीम की कॉलोनी है वो एक सर्कल बना के, एक बॉल बना के आपकी शरियानों के थ्रू जाके शरियानों को ब्लॉक करने के चांसेस हैं। नहीं यार। यस, तो ये एक ऐसी रिसर्च है जिसमें यानी कि टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सो कैमरा यही है? हाँ यही। ओके, अगर हम ऊपर के, जैसे कि ऊपर का जबड़ा है एक पेशेंट का, अगर हम ऊपर के दांतों की सफाई की बात करें तो हमने आधा ब्रश मसूड़े पे रखना है, आधा दांत पे रखना है। ओके। एंड देन दिस सर्कुलर मोशन, The circular movement. दिस सर्कुलर मोशन, Okay, I would. एंड देन किक आउट। Yes. अगर हम उसको ये- दोबारा रिपीट करें। We are ओके, now. सो आधा हमने मसूड़े पे रखना है, आधा दांत पे रखना है, फिर सर्कुलर मोशन देना है। ये सर्कुलर मोशन देने की वजह यह है कि हम मसाज कर रहे हैं इधर मसूड़े को, Okay. और अंदर की जो गंदगियां जो अंदर जाके छुप जाती हैं उनको हम निकाल रहे हैं, और फिर उसको ऐसे, Okay. और अगर नीचे का हो तो इसी तरीके इसी से तरह से फिर आप वो। आपने ये आधा मसूड़े पे, आधा और ये ऊपर की तरफ, अच्छा, इसी अली, तरीके से आपने सारे सरफेसेस कवर करने। सिंस ये आप आधा मसूड़े पे रख रहे हैं, तो आपका जो नाउ ये जो ब्रश है उसकी चॉइस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हाँ यार, देखिए, कि इसके जो अब filaments डिपेंड करता है हैं, कि आप किस हैबिट में हैं। अगर आप स्मोकर हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू गो फॉर द हार्ड ब्रश। बच्चों को आपने अपने ब्रश नहीं देने। मैंने देखा है कि पेरेंट्स जाते हैं, वो अपने ही क्वालिटी के ब्रश बच्चों के लिए सॉफ्ट है। देखिए, और जो लोग मॉडरेट या माइल्ड, जिसको हम सॉफ्ट जिसको हम कहते हैं, अगर वो उनको सूट नहीं कर रहा, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उसके बाद बायोफिल्म की जो वहाँ पर वो जो लेयर है वो जल्दी जमा हो रही है या प्लाक जल्दी जमा हो रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ जा सकते हैं। Okay. अगर इनको सॉफ्ट सूट नहीं कर रहा है या उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इनफ एक इफेक्टिव ब्रशिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन के बाद। अच्छा अली, ये बताइए कि जैसे कि मैंने अभी शुरू में कहा कि लोग ऐसा रगड़ते हैं जैसे पता नहीं सदियों का मैल जो है वो साफ़ कर रहे हो, तो आप अगेन डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकते हैं कि कितना सॉफ्ट होना चाहिए आपका हाथ, क्योंकि हम मसूड़ों पे रखा हुआ है ना हमने, तो हम उसको ज़्यादा। सबसे पहले तो ये कि मैंने देखा है कि आप इंस्टेड ऑफ हाफ आप दांत पे रखें, हाफ आप लोग ना मसूड़ों को रगड़ना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली वो तो ब्लड सप्लाई वो है, आप समझ लेंगे वो पिंक कलर की होती है हेल्दी हो तो, और अगर इन्फ्लेम्ड हो जाए तो वो लाल हो जाती है। सो लाल मसूड़ा इज़ अ बैड साइन। अगर किसी के मुंह में लाल मसूड़ा है या फिर लाल आपके गाल ज़्यादा लाल हैं तो वो बुरी चीज़ है। तो इसलिए कि वो पिंक होने चाहिए। और आपने रगड़ना, देखिए मैंने देखा है कि वो लोग जिनकी सोच, फॉर एग्जांपल आपको जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये कहा जाता है कि जब आप डंबल उठाएं तो एग्जैक्टली आप फील करें उसको, राइट? तो इसी तरीके से जब आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो मेंटली आपने वहाँ प्रेजेंट रहना है। अब हम कहाँ प्रेजेंट रह रहे हैं कि यार मुझे बोल पे जाना है, ठीक है, मुझे ये प्रेजेंटेशन देनी है, मुझे ये पेशेंट का ये केस खराब। अब अगर हमने वो सारा सबकॉन्शियसली सोचते हुए हमने ये रगड़ दिया, तो ये रगड़ दिया हमने। ओके। अच्छा भाई, फेसबुक पे हमारा हसन अहमद का सवाल आया है, और हसन अहमद ये सवाल करते हैं कि मैं दिन में
3 मरतबा ब्रश करता हूँ, लेकिन ब्रश करने के बावजूद जो है वो पीलापन ख़त्म नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैंने पान वान खाया हुआ है। तो भाई स्मोकर तो नहीं है भाई अगर हाँ, अगर आप रिप्लाई इसका हुस्सान दोबारा कर सकें कि अगर चले आप मैं दोनों स्मोकर सिनेरियो हैं में या समझा नहीं देता हैं। हूँ। देखिए, अगर स्मोकर नहीं है इसका मतलब डेंटिस्ट के पास जाने की शदीद ज़रूरत है। आप अपनी जैसे गाड़ी को हम वर्कशॉप लेके जाते हैं, हाँ, ड्राइवर होता है घर में, हम खुद भी साफ़ करते हैं, लेकिन उसके बाद औजार ऐसे होते हैं कि वो उन जगहों पे जाके साफ़ करता है जो वर्कशॉप वाला है, जो हम नहीं कर पाते। इसी तरीके से डेंटिस्ट के पास कुछ ऐसे औजार हैं कि उन जगहों पे जाके अफेक्टिव तरीके से साफ़ करेगा जहां आपका ब्रश नहीं पहुंचता या आपका फ्लॉस नहीं पहुंचता। याद रखिएगा, हम ब्रशिंग में फ्लॉस को बड़ा एक इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ मैं फ्लॉस को कह रहा हूँ, यस 1000 रुपये के नोट को नहीं कह रहा, हाँ, डंडी को नहीं कह रहा, प्लांट से निकाल के हमने वो कर ली, या फिर हमने कोई और टैबलेट जो वो हमने रैप होता है उसको नहीं। यहाँ फ्लॉस अलग चीज़ है। फ्लॉस की इंपॉर्टेंस कॉन्टैक्ट एरियाज में होती है, जहाँ पर हमारा ब्रश नहीं जाता, जहाँ दो दांत मिल रहे हैं इस एरिया में, ओके, इन एरियाज को कॉन्टैक्ट एरियाज कहते हैं, जहाँ पर दो दांत आपस में मिलते हैं। और वहाँ से आपने फ्लॉस करना है। मेक श्योर करना है कि फ्लॉस मसूड़े तक ना जाए, सिर्फ 2 तक। अगर मसूड़े पे गया तो वो बहुत तेज़ होता है, तो वो ब्लीडिंग हो सकती है। यस, है। और फ्लॉस की इंपॉर्टेंस, जब भी आप बड़े का गोश्त या बीफ मटन जब भी आप खाएं तो आपने डेफिनेटली उसको कॉन्टैक्ट, वरना फिर वो क्या होगा कि ये जो गोश्त है ना, ये हमारे मुंह के जरासीम को बहुत पसंद है, फ़ौरन उसके साथ मिलाप करके वो एसिड बनाएगा और उधर कैविटी होगी। अच्छा, शर्जील का भी सवाल ये है कि रात में चॉकलेट अगर खाई जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, और दांतों के लिए कितनी अच्छी चीज़ है ये? सर, चॉकलेट के अंदर डोपामीन होता है नेचुरली ना, वो रिलीज करता है। जैसे हम खाते हैं नॉर्मल चॉकलेट और डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट्स आपका डोपामीन इंक्रीज करते हैं और आपको रिलैक्स फील कराते हैं। लेकिन अगर चॉकलेट खाने के बाद आपने रिंस नहीं किया तो दूसरे दिन चॉकलेट का आप कमाल देखिएगा। हाँ, तो फिर आपको जो ना वो जो ठंडा गर्म वाली एक फीलिंग जो होती है ना, वो मीठा करंट जिसको कहते हैं, कुछ मीठा करंट लगता है, तो वो उन एरियाज में फील होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अरे अब आजकल ना इससे पहले मैं एक और सवाल भी आया हुआ है, आई वुड लाइक टू पोस्ट क्वेश्चन ऑफ माइंड। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि निहार मुंह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपका ब्रश नहीं करना चाहिए, बिकॉज पेस्ट जो है उसमें केमिकल्स होते हैं, और अगर आप निहार मुंह करते हैं तो निहार मुंह केमिकल्स आपके अंदर जाते हैं। सो ये एक मिथ है आजकल, बड़ी सोशल मीडिया पे इन है। देखें, सबसे पहले ये टूथपेस्ट का जो आपके सिलेक्शन होगा वो डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन के बाद ही होगा, क्योंकि जैसे मेडिसिन्स दी जाती हैं इसी तरीके से टूथपेस्ट के अंदर भी कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि आपकी मुंह को सूट करेगा नहीं करेगा वो डेंटिस्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, सुबह नाश्ते से पहले ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, समझ में? नाश्ते के बाद, सॉरी, नाश्ते के बाद नाश्ते के बाद इंपॉर्टेंट, रात को सोने से पहले। अब नाश्ते के बाद क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। ये होता ही है कि जो हम रात की ब्रशिंग है जो हम सोने से पहले करते हैं, उसकी जो हम एक फौज मुंह में डालते हैं कि आप लड़ें पूरी रात जी, वो काम कर रही होती है। द मोमेंट हमने नाश्ता किया सुबह उठ के तो वो फौज कमज़ोर पड़ जाती है, तो फिर हमें दोबारा से ब्रशिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो निहार मुंह वाली बात है, वो अगर वो मेडिकेटेड टूथपेस्ट है एंड इफ़ यू आर सॉलोइंग इट देन इट्स रॉन्ग, राइट। अब मैंने काफ़ी मेडिकेटेड, मतलब नाम तो नहीं लूँगा ब्रांड्स के, लेकिन हम डेंटिस्ट लिख के देते हैं, ठंडा गर्म के लिए अलग होता है, मसूड़ों से खून आने के लिए अलग होता है, पीले दांतों के लिए अलग होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, क्या पेशेंट की क्या एक रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाह रहा है, क्या उसका प्रॉब्लम है, उस हिसाब से टूथपेस्ट दी जाती है। और उसमें कलर्स भी होते हैं, आपने कोड्स होते हैं। नीम हकीम खतरा जान के पास एक तो ना जाएं और ख़ुद जो है वो अपना इलाज ना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच अली, यू केम इन विद मॉडल और आपने बता दिया कि भाई सिचुएशन क्या होती है। तो ख़ातीन व हज़रात, जिस तरह बाकी अपने जिस्मानी अज़ा की बहुत केयर करते हैं, दांत भी आपके अपने ही हैं और इसके लिए भी डेंटिस्ट होते हैं, उनके पास चले जाएं रादर दैन के आप इनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करें, बिकॉज इनके साथ एक्सपेरिमेंट ना सिर्फ आपके हार्ट को अफेक्ट करता है बल्कि आपके दीगर अज़ा को भी अफेक्ट कर सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।